बच्चों, सबसे पहले गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अपने सभी छात्रों और छात्राओं का स्वागत करता हूं। और आज आप सभी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं लिए चल रहा हूं। मेरा जो क्लासेस है, आज की ऑनलाइन जो मेरी क्लास है वो है बच्चों बीएड चतुर्थ सेमेस्टर। बीएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चे ध्यान दें। आज का मेरा जो विषय है, आपका फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट शिक्षा में लैंगिक मुद्दे एवं मानव अधिकार, ये सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर में। और मैं आपको लिए चल रहा हूं आज की मेरी ऑनलाइन क्लास की जो टॉपिक है बच्चों वो है लिंग, जेंडर। मैं आपको बता दूं बच्चों, लिंग लैटिन भाषा के शब्द जीनस, याद रखिएगा, लिंग लैटिन भाषा का एक शब्द है जीनस, ये वहां से आया है। और जीनस का अर्थ होता है, जीनस का मतलब होता है टाइप या सॉर्ट। याद रखिएगा, टाइप या सॉर्ट। मैं आपको बता दूं बच्चों, लिंग, ये जो लिंग जो टॉपिक है ना, मैं आपको बता दूं जेंडर यानी लिंग जो है पुरुषों व महिलाओं के, याद रखिएगा, सामाजिक व्यवहार तथा उनके बीच संबंधों को परिभाषित करने वाले विशिष्टता को सांस्कृतिक रूप में संदर्भित करता है। एक महिला एक पुरुष के बीच जो सामाजिक व्यवहार होता है, और सामाजिक व्यवहार के अनुरूप एक महिला एक पुरुष के बीच जो संबंध बनता है, जो संबंध होता है, वो संबंध ये बताता है कि वो सांस्कृतिक रूप को कितना से कितना ज्यादा संदर्भित करता है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, लिंग, ये जो लिंग है ना, लिंग हमें ये बताता है, याद रखिएगा, लिंग हमें बताता है कि हम स्त्री व पुरुष से कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। एक स्त्री और एक पुरुष के बीच जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है, वो व्यवहार आप उनकी अपेक्षा के अनुरूप कैसे प्रदर्शित करते हैं। और यह भी बताता है लिंग कि हम अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं तथा कैसे हम एक दूसरे के प्रति अपनी बात को साझा करते हैं, अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। और लिंग बहुत कुछ सीखा हुआ व्यवहार होता है, याद रखिएगा बच्चों, लिंग बहुत कुछ सीखा हुआ व्यवहार पर निर्भर करता है। और आइए मैं आपको बता दूं, लिंग के ही अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रकांड विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दिया है, जिनके अकॉर्डिंग हम आपको लिए चल रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, लिंग के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दिया है, और उन सभी रायों में, उन सभी लोगों में, जैसे मेरा जो पहला है वो गर्डा लर्नर के अकॉर्डिंग, दूसरा FAO के अनुसार, तीसरा वेस्ट तथा जिम्मरमैन के अनुसार, और चौथा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। ये प्रमुख बच्चों विद्वान हैं जो लिंग के अंतर्गत हैं। आइए हम सबकी परिभाषा आप सबके सामने प्रकट करते हैं। आइए बच्चों, मैं आप सभी को लेकर के चल रहा हूं, ये इतने लोग हैं जिन्होंने लिंग के बारे में अपनी अपनी जानकारी दिया है। मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे पहला है अकॉर्डिंग टू गर्डा लर्नर। गर्डा लर्नर के अनुसार लिंग एक ऐसा मुखौटा है, ये जो परिभाषा है ना, वो गर्डा लर्नर ने कहा था कि लिंग एक ऐसा मुखौटा है, या लिंग एक ऐसा वेश या एक कवच है जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों ही असमान रूप में
नाचते हैं, नृत्य करते हैं। ये शब्द था, ये परिभाषा था गर्डा लर्नर। फिर से सुनिएगा, गर्डा लर्नर ने ये एक परिभाषा दिया था बच्चों कि लिंग एक ऐसा मुखौटा, ऐसा वेश या ऐसा कवच है जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष असमान रूप से नृत्य करते हैं। यानी महिला तथा पुरुषों के द्वारा, याद रखिएगा बच्चों, महिला तथा पुरुषों के द्वारा निभाई गई भूमिकाएं, जो भूमिका महिला और पुरुष के द्वारा निभाई जाती है, उन भूमिकाओं में लिंग एवं सेक्स दोनों पर, स्त्री और पुरुष पर निर्भर करता है। याद रखिएगा ये चीज। कुछ भूमिकाएं जैसे गर्भावस्था में बच्चे का जन्म, स्तनपान आदि महिलाओं को प्रकृति के द्वारा थोड़ा सा सौंपी गई है, वो चीजें प्रकृति के द्वारा बताई गई है, जबकि कुछ भूमिकाएं समाज के द्वारा निर्धारित की गई हैं। यानी याद रखिएगा बच्चों, गर्डा लर्नर ने कहा था कि लिंग एक ऐसा मुखौटा है, एक ऐसा वेश है, एक ऐसा कवच है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक समान रूप से ना होकर के असमान रूप में नृत्य करते हैं। आइए नेक्स्ट है जो है बच्चों, वो है FAO के अनुसार। बच्चों गर्डा लर्नर के परिभाषा के बाद हम आपको लिए चलते हैं एक और बहुत ही बड़े, बहुत ही प्रमुख विद्वान हैं FAO। अकॉर्डिंग टू FAO, बच्चों मैं आपको बता दूं, FAO के अनुसार, अकॉर्डिंग टू FAO, लिंग पुरुषों एवं महिलाओं के बीच संबंध को बताता है। लिंग जो है पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंध को बताता है, और लिंग का निर्धारण जैविक रूप से महिलाओं या पुरुषों के यौन विशेषताओं के परिणाम स्वरूप नहीं किया जाता, बल्कि सामाजिक रूप से किया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, फिर से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू FAO के अनुसार लिंग पुरुषों एवं महिलाओं के बीच संबंध को बताता है। यानी बच्चों मैं आपसे एक बात कहूं कि एक बात ये जान लीजिएगा आप सभी बच्चों, ध्यान दीजिएगा, FAO के अनुसार लिंग जो है पुरुषों एवं महिलाओं के बीच जो संबंध है उस संबंध को दर्शाता है, और लिंग का निर्धारण जैविक रूप से महिलाओं या पुरुषों की यौन विशेषताओं के परिणाम स्वरूप नहीं किया जाता, बल्कि सामाजिक रूप से किया जाता है। एक पुरुष और एक महिलाओं के बीच वो उसके परिणाम के लिए नहीं किया जाता, बल्कि सामाजिक रूप से ये दिखाया जाता है कि एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में लिंग का संबंध कैसा है, लिंग उन दोनों का व्यवहार कैसा है, वो दोनों एक दूसरे को अपनेपन में समझते हैं कि नहीं समझते हैं। और एक केंद्रीय, मैं आपको बता दूं, ये विभिन्न समाजों का एक केंद्रीय आयोजन सिद्धांत बनता है और एक आयोजक उद्देश्य भी बनता है। लेकिन जो सिद्धांत बनता है वह सिद्धांत तथा अधिकांशतः उत्पादन व प्रजनन, उपभोग व वितरण की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी मैं आपको बता दूं बच्चों, FAO ने एक और बात कही थी। FAO ने यह कहा था कि लिंग पुरुष एवं महिला के उचित व्यवहार, लिंग पुरुष एवं एक महिला के उचित व्यवहार, विशेषताओं व भूमिकाओं के संबंध में समाज के अंदर सामान्य रूप से साझा करने वाली अपेक्षाएं और एक मानदंड है, ये कहा था FAO ने। FAO के अनुसार एक और बात थी, उसने ये कहा था कि लिंग को एक सामाजिक और सांस्कृतिक, याद रखिएगा, FAO ने कहा था कि लिंग को
एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक निर्माण माना जा सकता है जो महिलाओं को पुरुषों से अलग करता है, जो महिलाओं को पुरुषों से अलग करता है और इस प्रकार के तरीकों को परिभाषित करता है जिससे, और इस प्रकार के तरीकों, वो एक ऐसा तरीका बताता है, उस प्रकार के तरीकों को जो परिभाषित करता है वो तरीका मैं आपको बता दूं बच्चों, जिसमें महिलाएं एवं पुरुष एक दूसरे को मिल करके समझते हैं और एक दूसरे की बात को प्रभावित करते हैं और अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जो भूमिका और अपेक्षा एक पुरुष और एक स्त्री से जो की जाती है, याद रखिएगा, ये जो भूमिका है वो जो एक पुरुष और एक स्त्री से जो की जाती है वो भूमिका व अपेक्षा एक उन दोनों से सीखी जा सकती है। क्या अपेक्षा करते हैं, क्या भूमिका है, और ये समय एवं संस्कृतियों के साथ साथ बदलाव करती है। वो जैसे परिस्थितियां होंगी, जैसे जिसका समय होगा, वैसे भी अपने आप में बदलाव लाने का प्रयास करेंगी। कहते हैं ना, जो जैसी परिस्थिति में है, जो जैसी परिस्थितियां पाया है उसी में अपने आप को ढाल ले, वही एक पुरुष और एक महिला के बीच FAO ने बताया था कि कैसे एक दूसरे को लोग समझते हैं, कैसे एक दूसरे में अपनेपन का एहसास कराते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है बच्चों मेरा वेस्ट तथा जिम्मरमैन के अनुसार। इसने भी बहुत अच्छी बात कही थी लिंग के परिभाषा में। वेस्ट तथा जिम्मरमैन के अनुसार मैं आपको बता दूं बच्चों, लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है। ये कहा था वेस्ट तथा जिम्मरमैन ने। उसने कहा था कि लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, ये सामाजिक परिस्थितियों का, याद रखिएगा, लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, ये एक सामाजिक परिस्थितियों का एक उद्गामी लक्षण है एवं समाज के मौलिक विभाजन का एक तर्क संगत साधन है। किसने कहा था? वेस्ट तथा जिम्मरमैन ने। वेस्ट तथा जिम्मरमैन ने कहा था कि लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, यह सामाजिक परिस्थितियों का एक उद्गामी लक्षण है तथा समाज के मौलिक विभाजन का एक तर्क संगत साधन है, अकॉर्डिंग टू वेस्ट तथा जिम्मरमैन। नेक्स्ट है, मैं आपको लिए चल रहा हूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार WHO ने भी अपनी एक बात कही थी लिंग की परिभाषा में। उसने ये कहा था कि लिंग पुरुषों एवं महिलाओं के बीच उनके लिए सामाजिक संरक्षित भूमिकाओं, व्यवहारों, एक्टिविटीज यानी गतिविधियों एवं लक्षणों की एक प्रदत्त समाज में उपयुक्त एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है, सुसज्जित व्यवस्था है, जबकि सेक्स तथा इससे संबंधित जैविक प्रकार्य आनुभाविक रूप से अभिक्रमित हैं। ये राय दिया था WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। और भी उसने एक बात कही थी, उसने ये कहा था कि सामाजिक रूप से WHO ने अपनी राय में एक बात और कही थी, वो राय ये थी कि सामाजिक रूप से कई विशेषताएं हैं जो इन दोनों लिंगों में स्पष्ट अंतर स्थापित करती है। आपको डिफरेंस बताएगी सेक्स एवं लिंग में। दोनों का अलग अलग अपना अपना एक पहनावा होता है। सेक्स भी अपनी जगह ठीक है, लिंग भी अपनी जगह ठीक है, दोनों का अपना अपना अलग अलग तरीके से एक पहनावा होता है। और महिलाओं के लिए विशेष रूप से पहनावे निर्धारित कर दिए गए हैं। महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो पहनावा है वो निर्धारित किया गया है। महिलाओं के लिए मैं आपको बता दूं, आप सभी को भी पता है महिलाओं के लिए जो पहनावा निर्धारित है, महिलाओं के लिए परंपरागत रूप से आपने देखा होगा साड़ी, सलवार, लहंगा आदि, ये जितने भी पोशाक हैं
ये सभी पोशाक निर्धारित किए गए हैं, आपने देखा है ये चीज। और इन पोशाकों को पुरुष कभी नहीं पहन सकते। भाई महिलाएं साड़ी पहनेंगी, सलवार पहनेंगी, लहंगा पहनेंगी, क्या पुरुष ये सारी चीजें पहनेंगे? नहीं। पुरुषों के लिए भी अपना एक पहनावा निर्धारित किया गया है। पुरुषों के लिए अपना एक पहनावा ये निर्धारित किया गया, जैसे पैंट, शर्ट, कुर्ता, धोती, ये सभी निर्धारित किए गए हैं पुरुषों के वेशभूषा में, पुरुषों के कपड़ों को पहनने के लिए। और इन पोशाकों को महिलाएं नहीं पहन सकती, याद रखिएगा आप सभी। महिलाओं का पोशाक अलग पहनने का और पुरुषों का पोशाक अलग निर्धारित किया गया है। और मैं आपको बता दूं, लेकिन आधुनिक समाज में, मॉडर्न सोसाइटी में, लड़कियों को भी जीन्स, पैंट, आपने देखा होगा, आधुनिक समाज में लड़कियों को भी जीन्स, पैंट, शर्ट, टी शर्ट आदि ये सभी आज भी देख रहा होगा अपने लड़कियां ये सारी चीजें पहनती हैं। इससे एक बात स्पष्ट तौर पर यह साबित होती है कि पोशाक आदि महिलाओं और पुरुषों को, ये पोशाक जो है वो महिलाओं और पुरुषों को सामाजिक रूप से मान्य किए गए हैं, जैविक रूप से नहीं। केवल सामाजिक रूप से ये सभी पोशाक महिलाओं को मान्य किए गए हैं, जैविक रूप में ये पोशाक महिलाएं नहीं पहन सकती हैं। याद रखिएगा आप सभी। लिंग से संबंधित, मैं आपको लिए चल रहा हूं, लिंग से संबंधित समाज शास्त्रीय अवधारणाओं को समझने के लिए विभिन्न शब्दावलियां को समझना आवश्यक है, जैसे सेक्स, लिंग, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, यानी सेक्स, जेंडर, पैट्रियार्ची और मैट्रियार्ची। आइए हम आपको इनके बारे में बताने के लिए लिए चल रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों, हम आपको लिए चलते हैं लिंग से संबंधित समाज शास्त्रीय अवधारणाओं को समझने के लिए विभिन्न शब्दावलियों को समझना बहुत जरूरी है, जिसका पहला पॉइंट है, याद रखिएगा, सेक्स। सबको पता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, सेक्स जैविक रूप से महिला और पुरुष में अंतर होता है। पुरुष एवं महिलाओं की जननांगों एवं शरीर के आकार में अंतर होता है। लड़के एवं लड़कियों में प्रत्यक्ष जैविक अंतर जो होते हैं वो किशोरावस्था में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लिंग यानी जेंडर। मैं सभी को पता है कि पुरुषों एवं महिलाओं में सामाजिक रूप से अंतर इस श्रेणी में आता है, याद रखिएगा, ये अंतर इसी श्रेणी में आता है, लिंग के ही अंतर्गत आता है। समाज ने दोनों के लिए कुछ निर्धारित कार्य, स्थिति एवं भूमिका भी निर्धारित की है। सामाजिक रूप से ये अंतर ही जो समाज के रूप में है, वो सामाजिक रूप से ये जो डिफरेंस है, यही अंतर ही चिंता का एक विषय बन जाता है, क्योंकि सामाजिक अंतर ही पुरुष एवं महिलाओं में असमानता को पैदा करता है। नेक्स्ट, पितृसत्तात्मक यानी पैट्रियार्ची। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिला की सामाजिक संरचनाओं के कारण पुरुषों को अधिकतर एक केंद्रीय भूमिका निभाई जाती है। यानी मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, याद रखिएगा, ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिला की तुलना में पुरुष की अधिक केंद्रीय भूमिका होती है। ठीक बच्चों। और नेक्स्ट बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं पितृसत्तात्मक, यानी याद रखिएगा, पैट्रियार्ची में मैं आपको लिए चल रहा हूं, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुष की अधिक केंद्रीय भूमिका होती है। भौतिक परिस्थितियों और सामाजिक संरचनाओं के कारण पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं और निर्णय लेने का अधिकार भी पुरुषों को अधिक से अधिक बार मिला हुआ है। और इस अवस्था में महिलाओं की स्थिति मुख्य ना होकर गौण रूप में होती है। निर्माण, मैं आपको बता दूं बच्चों, निर्णय की जो डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया है, डिसीजन प्रोसेस है,
निर्णय प्रक्रिया में उनका अधिक महत्व महिलाओं का नहीं होता, केवल महिलाओं का अधिकार गौण होता है। मुख्य रूप से जो निर्णय लेने का अधिकार होता है वो पुरुषों का होता है। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि इस व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति, महिलाएं पुरुषों पर लगभग ज्यादातर परसेंट में आश्रित होती हैं, डिपेंड रहती हैं, निर्भर होती हैं। घर की वस्तुएं, जमीन, जायदाद आदि पुरुष के नाम पर ही होता है। यहां तक कि बच्चों की पहचान भी पिता के नाम से होती है। विवाह के बाद महिलाओं का उपनाम भी बदल दिया जाता है। और पितृसत्तात्मक, यानी मैं आपको बता दूं, पितृसत्तात्मक पैट्रियार्ची व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है, क्योंकि इस व्यवस्था में महिला की स्थिति एकदम कमजोर होती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं की कमजोर स्थिति को सुधारने के लिए लैंगिक समानता से संबंधित मांग उठने लगी है। विश्व स्तर पर लैंगिक समानता की भी वकालत की जा रही है। बच्चों, पैट्रियार्ची के बाद मैं आपको लेकर के चल रहा हूं मैट्रियार्ची, यानी मातृसत्तात्मक। बच्चों मैं आपको बता दूं, मातृसत्तात्मक ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें महिला को केंद्रीय स्थिति प्राप्त होती है। और इस व्यवस्था में महिलाएं ही घर की मुखिया होती हैं और उनकी इस केंद्रीय स्थिति का प्रमुख कारण निर्णय प्रक्रिया पर महिला का नियंत्रण होता है। वो कंट्रोल रखती है अपने ऊपर। इस व्यवस्था में पुरुषों की स्थिति मुख्य ना होकर गौण होती है। यानी जैसे मैं आपको बता दूं, मातृसत्तात्मक में बच्चों घर की जो वस्तुएं होती हैं, घर की वस्तुएं, जमीन, जायदाद आदि महिला के ही नाम पर होती है। लेकिन पितृसत्तात्मक रूप से यहाँ मातृसत्तात्मक में पुरुषों का स्थान गौण होता है और पितृसत्तात्मक में महिलाओं का स्थान गौण होता है। तो आज मैंने आप सभी को लिंग के बारे में बताया है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं नेक्स्ट टर्म में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर, लिंग की विशेषताएं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक नमस्कार।